पवन सिंह का जो जन्मदिन है, इस पे अगर ज्योति सिंह उनके साथ होती तो कैसा होता? कि मन ताटे बड़े 18वां घरमा जान हो जरूर आई हा। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में यूं तो कहा जाता है कि बोल जो है हिट होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ आवाज भी ऐसे मिल जाते हैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज को जिनको मन करता है कि बार बार सुने। और सही आवाज की धनी एक ऐसे गायक, एक ऐसे कलाकार हमारे साथ में है जिनका नाम है सच्चू पांडे। बातें करेंगे, गाना सुनेंगे और आपको सुनवाएंगे। और इनका गाना भी एक आया जो जबरदस्त है मौसम के अनुसार से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपको। जी भैया नमस्ते। आपके इतने इस चैनल के माध्यम से मुझे जो भी देख रहे हैं दर्शक उनको सादर प्रणाम है, नमस्ते प्रणाम है। और आप कैसे हैं भैया बताएं? अच्छे हैं, ठंडी का मौसम है और इसमें आपका एक गाना आया है। आपकी आवाज़ की काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती है, तारीफ होती रहती है। मैं चाहूँगा कुछ बातें करने से पहले आप गाने को गा दीजिए जो आया है, क्योंकि लोग आपकी आवाज़ से पसंद करते हैं। बिल्कुल भैया, ठंडी गाना स्पेशल सॉन्ग है वो। और अभी उस गाने को उस तरीके से प्यार नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ मेरे यूट्यूब सच्चू पांडे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मेरा वो गाना तो मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा जी। कि बड़ी बकलोल सखी बार मिलल बा, आदमी ना उता जानवर मिलल बा। बड़ी बकलोल सखी बार मिलल बा, आदमी ना उता जानवर मिलल बा। घुसते घर में धारे खातिर बौराइल रहेला, कमर कठुआइल रहेला। बलम या झुराइल रहेला, कमर कठुआइल रहेला। बलम या झुराइल रहेला। एक तो आवाज़ की जादूगर, दूसरी बात के बोल इतना ज़बरदस्त है, तीसरा बात है कि आपका भाव इतना लाजवाब है। मौसम का तो खैर मिजाज ही अलग है भाई साहब। क्या चाहते हैं कि मतलब लोग को जो है आप पूरा दीवाना बना देंगे इस बार? बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं कि लोग दीवाने हम इनके हैं। इन्हीं लोगों के लिए तो मैं ये गाना लेकर के आया हूँ। और मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि इस गाने की ये लोग दीवाने हो जाए, इस गाने को ब्लास्ट एकदम कर दें, ताकि एक भोजपुरी में अलग इस गाने का नाम हो, नेम फेम बने और मेरा भी इसमें भला हो, ताकि मैं भी अप कर जाऊं इस इंडस्ट्री में। हाँ। अच्छा, ये जो है कमर कठुआई लहरा ऐसा गाना को आप लाए इस इंडस्ट्रीज में। अच्छा, एक चीज़ आप मानते हैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जो है अनाप शनाप जो अश्लील तस्लील जैसा तैसा जो बोल होता है, जो उसका रैमिंग होता है, वो गाने बच जाते हैं और अच्छे अच्छे गाने अच्छे अच्छे आवाज़ वाले नहीं बच पाते। इसी को आप मानते हैं? हाँ बिल्कुल मानते हैं, क्यों नहीं मानते भैया। अब इससे पहले भी मेरे अगर ऑफिशियल सच्चू पांडे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मेरे जाएंगे ये लोग, तो जा कर के सुनेंगे तो अच्छे अच्छा गाने मेरे चैनल पे पड़े हैं जिनका व्यू कुछ नहीं है। मैं सैड सॉन्ग भी गाता हूँ। मेरे चैनल पे सैड सॉन्ग भी है। लोकगीत रोमांटिक गाना भी मैं गाता हूँ। कि चलो कोई सैड सॉन्ग सुन ले, कोई रोमांटिक गाना सुन ले, जिस तरह का अगर पब्लिक रहे तो उस पर जाके सुन ले। लेकिन नहीं, इन लोगों को बस अच्छा ये रहता है कि इंतज़ार रहता है कि बड़े स्टार लोगों का गाना कब आ रहा है, उनको सुनना है। तो हम लोगों को भी कब मौका मिलेगा, हम लोगों का गाना कौन सुनेगा, यही लोग तो प्यार देंगे ना, और कौन देगा। दर्शकों या तो बड़े स्टार का इंतजार रहता है या तो अश्लील स्टार का इंतजार रहता है, ऐसा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। उसमें भी अश्लीलता का, फुहड़ता का भी लोग ये करते हैं। इंतजार करें कब आएगा। तो ऐसा भी नहीं है, जब बात वही है तो मेरे कमेंट्स में इस गाने को जा करके लोग सुने और कमेंट्स के हिसाब से नहीं आप इस तरीके का गाना लाइए, आप पे ये गाना सूट कर रहा है तो मैं उसी टाइप का गाना लेकर के आऊँगा। अच्छा, ये सैड सॉन्ग की आपने बातें कहा, तो आप अपने चैनल पर जो कोई सैड सॉन्ग है उसको 2 लाइन हो जाए। तो हर आई बारात सजबू सखियन के साथ, पोरावे पोरावे काल्हू चल जाइबू जान, होखते भोरवे जान चल जाइबू ससुरा, होखते भोरवे। ये गायकी और ये आवाज़ और ऐसी गीत लोग न जाने क्यों नहीं सुनते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपको कुछ ऐसा मिले, आपको सजेशन अगर देना हो, गवर्नमेंट अगर देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तो अगर उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे ताकि ऐसे ऐसे गायक और ऐसे ऐसे गीत बजे? सजेशन में यही चाहेंगे ना कि मतलब इन ऐसे गीतों का सपोर्ट होना चाहिए, सुनना चाहिए, ताकि एक बार जीवन में तो सबके ऐसा थोड़ी है कि कोई प्रेम के बगैर है। जीवन में तो कोई से रास्ते से गुजरा
ऐसा नहीं है कि ना गुजरा हो। बिल्कुल सही बात है। तो मोमेंट सबके जीवन में ऐसा आता है, तो ऐसे गानों को सपोर्ट करना अच्छा, चाहिए। आपको अगर पावर मिल जाए तो सबसे पहले भोजपुरी में आप क्या बैन करेंगे? मुझे मिल जाए तो मैं क्या बैन करूँगा? हाँ। मैं बैन नहीं करना है, बस ये है कि देखिए गीत संगीत होता है तो एंटरटेन के लिए होता है, लेकिन लॉजिकल उसमें लोग अपने पे सीरियसली टेकअप कर लेते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, गीतों से संदेश जाता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। गीत संगीत जो एंटरटेनिंग का एक साधन है कि अगर आप कहीं डिस्टर्ब हैं चाहे कुछ है तो इसको सुन करके अपने आप हर तरह की चीज, धरती पे तो सारा एक ही जैसा सब कुछ नहीं है ना जगह है ना लोकेशन है ना कोई जगह है, एक जैसा तो है नहीं। हाँ। तो फिर गीत संगीत भी एक जैसा नहीं होता है। हाँ। तो कहीं ना कहीं जिस मूड के हिसाब से इस धरती पे सब कुछ पर्याप्त है, जिसको जो उठाना उसमें से उठा ले। गलत कुछ नहीं होता है, गलत अपने दिमाग से होता है। ये बड़ी बात आपने कहा, ये गलत कुछ होता नहीं है। हालांकि दर्शक भी जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, एक बात बताइए, आपका गाना जो है सिर्फ सच्चू पांडे ऑफिशियल से ही आता है या किसी और अन्य कंपनी से भी आता है? अभी अपने खुद के ऑफिशियल चैनल पे ही मैं कर रहा हूँ। अभी किसी कंपनी से इस तरह का कोई ऑफर नहीं आया है। बहुत शुरू टाइम में मैं वेब से टीएफ से मतलब काम करना स्टार्ट किया, उस पर अच्छे व्यूज़ आए, पर प्लस व्यूज़ को लेकर के सिर्फ काम नहीं किया जा सकता है ना। अच्छा, अब आपकी आवाज़ हमने सुना, आवाज़ काफ़ी प्यारा है, तो इस आवाज़ के लिए आपने क्या किया, मतलब कैसे इतना प्यारा आवाज़ आपने बनाया है? ये सब नेचुरल है। नेचुरल है? नेचुरल है, भगवान का मतलब माता रानी का आशीर्वाद है। और ऐसे संगत में भी मैं रहा हूँ। हमारे पिताजी खुद एक कलाकार थे। वाह, क्या बात है। और वो गाते थे, तो बचपन से सुन करके, और सबसे पहले बचपन में तो हम भरत शर्मा जी को सुन करके बड़े हुए। वाह। और ऐसा नहीं कि मैं आज के समय का ऐसा गीत अगर मांगा जाता है तो हम लोग लेकर के आ रहे हैं, नहीं तो पूर्वी से लेकर के सारे चीज़ों, ऐसा नहीं है कि हम लोग इसी टाइप का गाना गाते हैं। वो उस टाइम से मैं मनोज तिवारी जी को फिर मैंने सुना, गोपाल राज जी को सुना, उसके बाद बीच में पवन जी आए, तो उस टाइम से अभी तो मैं पवन जी का सुनता हूँ, बीच में खेसारी जी आए। तो इन्हीं लोगों को मैं बचपन से ही फॉलो करते हुए आ रहा हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री में कौन ऐसे गायक है जिनको आप आदर्श मानते हैं? अगर कोई किसी को बुरा ना लगे तो देखिए, आदर्श के अगर मेरा कोई आइडियल है तो मैं पवन सिंह को मानता हूँ। क्या बात है। खेसारी लाल कैसे लगते हैं? खेसारी लाल भी अच्छे हैं। नीलकमल सिंह कैसे लगते हैं? नीलकमल सिंह भी बहुत प्यारे हैं, उनका भी आवाज़ अच्छा है, वो भी अच्छा गाते हैं। पवन सिंह का जन्मदिन आ रहा है, तो उन पे कुछ कहना चाहेंगे या कुछ गाना चाहेंगे जो आपको लगे सो कहना चाहेंगे, कुछ भी? बिल्कुल, उनको भैया को मैं जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। और क्योंकि हम लोग हमारे भोजपुरी के वो आइडियल हैं, आदर्श हैं। भले कोई ऐसे ऑन कैमरा ना माने, लेकिन सब लोग उनको मानते हैं। और सब लोग, जबकि नीचे के जितने लोग हैं सब लोग उनको सुन करके ही ऊपर आया हुआ है। और एक आइडियल हैं, तो ज़्यादा नहीं कहेंगे, उनके ही गीत में उनको बधाई देना चाहेंगे। स्वागत है। कि मन ताटे बर्थडे 18वां घरमा, जबकि 18 के तो वो नहीं है लेकिन लगते हैं अभी भी लगते हैं 18 के, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मन ताटे बर्थडे 18वां घरमा, जान हो जरूर आई हा त खा के जाई हा। क्या बात है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, पवन सिंह का जो जन्मदिन है, इस पे अगर ज्योति सिंह उनके साथ होती तो कैसा होता? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देखिए, भगवान से, ईश्वर से बढ़ कर के कोई इंसान बड़ा नहीं होता है। और पवन भैया को मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि भगवान से भी बड़े, भले वो मेरे आइडियल हैं, लेकिन भगवान से बढ़ करके वो नहीं है। तो इंसान को नहीं माफ़ कर सकता है, ऐसा कहाँ का नियम है। तो आप अगर मंदिर में जाएंगे, भगवान के पास जितना वो दौड़ रही, गिड़गिड़ा रही हैं, अगर कहीं मंदिर में हो जाती तो भगवान को पा जाती। ये तो इंसानी है। तो मैं यही कहूँगा, एक अपने मतलब इस आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि आप कौन ऐसा इंसान है कि जिसमें कमियां नहीं है। तो किसी की गलती को भुला करके, अगर कोई गलती है उस चीज़ को आप जानते भी हो तो उस चीज़ को भुला करके उनको अपनाने का प्रयास कीजिए। और हम चाहेंगे कि अगर उनके तक ये आवाज़ पहुँचे तो मैं यही कहूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा। आज अगर 5 लोग आगे पीछे घूम रहे भी होंगे भैया, तो हद से ज़्यादा से ज़्यादा क्या 5 साल 10 साल और चलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि भरत शर्मा भी 30 साल चले थे। एक समय सबका होता है, समय आता है और समय एक बार चला जाता है। तो वो समय जाने के बाद
इनके पास में कोई बैठने वाला अपना भी घर परिवार में जिस दिन बैठ जाएंगे उस दिन भी इनके पास जितने लोग आज 10 लोग घूमते हैं भैया भैया किए रहते हैं, कोई ऐसा फिर बैठने वाला उनके पास नहीं रहेगा। इसलिए समय रहते अपने परिवार को वो बसा ले, उनको एक्सेप्ट कर ले, हम यही राय देंगे भैया। ये बहुत बड़ी बात, बहुत प्यारा बात आपने कहा है, थैंक यू इसके लेकर के। और ये इंटरव्यू और इनका ये जो गाना आया है सच्चू पांडे ऑफिशियल से, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, सच्चू पांडे ऑफिशियल को जाकर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छे लोगों को अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, हालांकि हमारे चैनल पे आप लोग देख रहे हैं, हमारे चैनल को आपने फॉलो किया है, तो डेफिनेटली मेरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही देखना चाहते हैं, अच्छे ही सुनना चाहते हैं। तो जाके एक बार इनको सुनिए और ऐसे ऐसे सिंगर को आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिए। लव यू एंड फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।